मटकानाथ ब्रह्मचारी 15-20 आदमियों का भोजन हजम कर चुकने के बाद बोले, यजमान पानी लाओ। यह सुनकर यजमान के प्राणों में प्राण आए। उसने पानी का लोटा दिया। तब मटकानाथ ने कहा, वत्स, मेरी यह खानदानी आदत है कि जब तक आधा खाना ना हो जाए तब तक पानी ना पिया जाए। यजमान पर जो गुजरी वह तो तुम समझ ही गए होगे। खैर, पानी पीने के बाद उन्होंने फिर उतना ही खाना खाया। तब अपने घड़े जैसी तौन पर हाथ फेर कर वे बोले, अब इस बस में सवारियां ठसाठस भर चुकी, अब कुछ नहीं खाऊंगा। यजमान ने औपचारिकता बस कहा, नहीं नहीं महाराज। अब यजमान को डर भी नहीं था। यह एक रसगुल्ला तो और ले लीजिए। अब यजमान ने सोचा कि अब थोड़ी उदारता ही दिखा दो। जब महात्मा ने इतनी उदारता बरती है तब अपनी तरफ से भी क्या कंजूसी दिखानी। अब बर्बाद तो कर ही चुका है ये। कहा कि ये तो रसगुल्ला लेना ही होगा। पक्का भरोसा था कि वो नहीं लेंगे। कहा, यह तो खास आपके लिए ही बनाया गया है, नहीं आपको लेना ही होगा। ब्रह्मचारी ने झट से उसे लिया और गपक गए। बोले, लाओ लाओ, अभी बस में कंडक्टर की सीट खाली। मगर अब बिल्कुल भी जगह नहीं बची, पांव रखने की भी नहीं। रसगुल्ले के बाद यजमान ने एक मिश्री का बड़ा सा लड्डू देते हुए कहा, महाराज यह और ग्रहण कीजिए। सोचा कि अब तो असंभव है, अब तो कंडक्टर की जगह भी भर चुकी। इतनी कृपा तो उसने कहा आपको मुझ पर करनी ही होगी, वरना मेरी आत्मा को बड़ा क्लेश पहुंचेगा। हमारे परिवार में परंपरा है कि मेहमान को अंत में मिश्री का लड्डू अवश्य परोसा जाए। मटकानाथ के मुंह में फिर पानी आ गया। वो बोले, ठीक है लाओ, उसे भी ठिकाने लगा दूं। ऐसा कह वे उसे भी हजम कर गए। यजमान ने पूछा, महाराज एक शंका उठाई है, समाधान करिए। आपने तो कहा था कि बस में जरा सी भी जगह नहीं है, फिर ये लड्डू कहां समा गया? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, वत्स, यदि बस में तिल रखने की भी जगह नहीं है और देश का प्रधानमंत्री आ जाए तो उसके लिए जगह मिलेगी कि नहीं? बस यही समझो कि मिश्री का ये लड्डू प्रधानमंत्री